मैं आपसे भाषण नहीं बात कर रहा हूं। कहते थे या नहीं कहते थे? बिल्कुल। और जब सरकार बार बार बुला के बात कर रही है और संवाद जारी है तो आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। जितनी बार ईमानदारी से बताना, हर आदमी बताना। नहीं बोलने वाले बाद में बताना, हाँ बोलने वाले पहले नहीं। नहीं बोलने वाले पहले बताना, हाँ बोलने वाले बाद में बताना। साथियों, मुझे ये बताओ कि जितनी बार सरकार बुलाए और किसी से भी बात हो तो आपको बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? बतानी चाहिए। क्या सरकार हमें कोई टाइम देती है, वो टाइम आपको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। क्या ये करना गलत है? बिल्कुल सही है। मेरा ये मानना है, 3 संघर्षों का मैं आपको अनुभव के आधार पे बताता हूं कि हर बात अपने साथी को बताकर चलो, जिससे उसका मनोबल पूरा ऊंचा रहे कि हम अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेंगे। सही है या गलत है? सही है। अरे भाई, एक आवाज में बात बताओ, नहीं तो फिर आगे से बताना बंद हो जाएगा आपको। सही है। बाले बाले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? और टाइम जो मिलता है वो टाइम भी आपको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। तो अब आप प्रदीप जी की कविता सुनो, हो सकता है आपके 2 घंटे वाली बात में कोई नई बात निकल के आ जाए। ठीक है ना? साथियों, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से राज सिंह जी का हम स्वागत करेंगे। राज सिंह जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपसे पहले मैंने साथियों से पूछा है कि हमारे पास अगर कोई भी बात आती है तो आपको बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। एक बार पुरजोर आवाज में बता दो, बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? बतानी चाहिए। राज सिंह जी। सुना जरा है ना, कब दो फिर। क्या हो गया? साथियों, आज दोबारा बोलने का मौका मिल रहा है। राज सिंह जी तुम संघर्ष करो। राज सिंह जी तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ। साथियों, आवाज नहीं आ रही जोर से, इस तरीके से थोड़ी काम होगा अपना। राज सिंह जी तुम संघर्ष करो। राज सिंह जी तुम संघर्ष करो। साथियों, चेहरे में खुशी रखो, खुशी, और आपको खुशी मिलेगी जरूर। आपका एक एक चीज यहां से ना सरकार के पास जारी है और सरकार की भी हालत खराब है। इसलिए आप यहां डटे रहोगे ना, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, यहां से लेके जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। इसलिए चेहरे पे ना हंसी रखो बिल्कुल। और अभी लोग कहेंगे कि यार 72 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपकी जीत निश्चित है। 100% यहां से लेके जाएंगे आदेश। सरकार को मैंने कह दिया, जो भी बात चल रही थी ना मीडिएटर होंगी, या तो इसको आजकल में हमारे जो भी चीज हमारे आदेश करवा दो, नहीं तो बाबू यहां मर जाएगा, और बाबू मर गया ना तो सरकार को भी मार देगा। तालियां नहीं बजी साथियों, आप सोच रहे होंगे कुछ लेके आए होंगे। तालियों में कंजूसाई मत करो साथियों। हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, परसों ताली जोर से बजानी पड़े, उसकी प्रैक्टिस पहले से करके रख लो। सही कह रहा हूं ना मैं? तो साथियों, ज्यादा टाइम नहीं है और जल्दी अपनी भविष्य बहुत सुनहरा है।
पल पल में क्या है कि जैसे मौसम बदल रहा है ना, वैसे पल पल में अपना भाग्य भी बदलता जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आज तो मैं इतना ही बता रहा हूं, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा होने जा रहा है साथियों। और बहुत अच्छे के साथ साथ में यहां से जो अपन ने वादा कर रखा है ना, वो वादा पूरा करा के भेजेंगे आपको। इतना ही कह सकता हूं मैं। और वो भी जल्दी। इसलिए आप डटे रहो इस मैदान में। सरकार दाव पे, रोलाना जी की हंसी मुस्कुराहट आ गई। क्यों रोलाना जी, मुस्कुराहट आ गई ना भाई? अध्यक्ष के मुस्कुराहट रहेगी तो सामने वालों पे भी मुस्कुराहट रहेगी। तो आप चिंता मत करो, सभी का हंसी चेहरे पे मुस्कान रहेगी। आप चिंता मत करो, जल्दी आपको आदेश दिला के यहां से भेजेंगे साथियों। बस इतना ही कह सकता हूं आपको, है ना। बाकी के बाद अपन कल कर लेंगे। लेकिन अगर सरकार ने आमरण अनशन की, मैंने कह दिया, जो भी बीच के मीडिएटर थे ना, बाबू मर जाएगा लेकिन आदेश बिना नहीं जाएगा, और हम मर गए तो आपको मार देंगे। तो सरकार इतनी जबरदस्त डरी हुई है कि अगर सब कुछ दे दिया, सबको दे दिया, और बाबू को अगर खाली हाथ भेज दिया ना, सरकार भी सोच रही है, बाबू को खाली हाथ भेज दिया ना तो कराए पे पानी फिर जाएगा सारा हमारा। हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए साथियों, बढ़िया होगा, बेफिक्र रहो, शाम को भोजन का आनंद लो आज जिनकी तरफ से भी है, और नया सवेरा बहुत अच्छा लेके आएगा आपके लिए। और जो बात हुई ना, मैं क्या है कोई बात छुपाता भी नहीं हूं। और मुझे ना सुनो, मुझे कोई आरपीएससी का मेंबर या चुनाव लड़ना नहीं है कि एमएलए का चुनाव लड़ना और कुछ बाबू की देवो करना हो। इसलिए जो भी बात होगी ना, वो बाबू के हित में होगी। बाबू के हित में नहीं करके आऊंगा, कोई भी काम आपके हित में करके आऊंगा साथियों। बहुत बढ़िया भाई साहब। धन्यवाद राज सिंह जी। साथियों, बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? मुझे गर्व है इस बात का और अभिमान है कि मैं ऐसे प्रदेश अध्यक्ष का महामंत्री हूं जिसकी निष्ठा पे 1% भी किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप विचार करना मेरे अगले शब्दों का कि मैं प्रदेश का महामंत्री आपको पूछ रहा हूं कि बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, और मेरा प्रदेश अध्यक्ष मेरे बगल से चल के आ रहा है और आपको पूरी बात एज इट इज बता रहा है। इससे ज्यादा पारदर्शिता इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में नहीं हो सकती साथियों। आवश्यकता है हमारे अंदर के जज्बे को 7वें आसमान पे ले जाने की। आवश्यकता है हमारे जुनून को पूरी ताकत से जो बना हुआ है उसे बनाए रखने की। ये भूल जाओ कि आज हमें 54 दिन हो गए या 55 दिन हो गए। आज से इस पांडाल में बैठा हुआ साथी हाथ खड़ा करके ये शपथ उठा ले कि आज ये हमारा पहला दिन है, प्रथम दिन इस आंदोलन का है। आप ये मान के चलना, वो सब कुछ यहां से लेके जाओगे जिसके लिए आप कृत संकल्पित होगे पिछले 54 दिन से इस मैदान में बैठे हुए हो साथियों, आपने देखा होगा बहुत से साथी 13 और 18 के आंदोलन के यहां बैठे होंगे। कितने साथी बैठे हुए हैं? आपने कभी आंदोलन में देखा है
कि पीछे से साथी बोल रहा है और उसको ये कहा जा रहा है कि आओ और मंच से अपनी बात सभी साथियों के बीच में रखो। नहीं। साथियों, ये भाव अगर कोई व्यक्ति रख सकता है, कोई व्यक्तित्व रख सकता है, तो उसका नाम राज सिंह चौधरी है साथियों, जो हर साथी को समानता के भाव से देखता है। न छोड़ शिवराम जैसे साथी को भी, जिसको हम हर एंगल से जानते हैं, उसको भी बराबर का मौका मंच पे दिया जाता है साथियों। ये भाव अगर कोई रख सकता है तो राज सिंह चौधरी जैसा व्यक्तित्व रख सकता है साथियों। जब हमारे पास इतना कुशल नेतृत्व है तो हमें हमारे इरादों को पूरी तरह मजबूत, पूरी तरह दृढ़ संकल्पित और सातवें आसमान पे रखने की आवश्यकता है। इसलिए बिल्कुल भी तनाव में आए बिना पूरी ताकत के साथ केवल और केवल इंतजार कीजिए। वक्ता कौन आ रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, सुनिए, गंभीरता से लीजिए। लेकिन जो राज सिंह चौधरी बोल रहा है उसके एक एक शब्द का क्या अर्थ है, ये निकाल के ही इस पांडाल के बाहर जाइए साथियों। जो व्यक्ति पिछले 47 दिन से 46 दिन से लगातार आपको ये कह रहा है कि सबसे आखिरी व्यक्ति मैं होऊंगा इस पांडाल से जाने वाला, और उसके बावजूद अगर इस पांडाल में बैठे हुए 2000 साथी ये कह रहे हैं कि नहीं, आखिरी मैं होऊंगा, मैं होऊंगा, मैं होऊंगा, गणित 1 से चल रही है, 2000 पे जा रही है, 2000 से चल रही है, 2000 पे घूम के जा रही है। इसका मतलब आपको कोई नहीं हरा सकता है, किसी भी सूरत में नहीं हरा सकता है। पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति से डटे रहिए। मैदान में बहुत कुछ मैं कह रहा हूं, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि हम हमारे लिए तो न जाने क्या लेके जाएंगे, क्या नहीं लेके जाएंगे। साथियों, 2013 का आंदोलन जब हमने लड़ा था, तब आज मुझे आश्चर्य होता है 2018 में नियुक्त साथी 2021-22 में यूडीसी बनने के बाद भी पूछता है कि भाई साहब मुझे क्या मिलेगा। लेकिन 2013 का आंदोलन जब हमने लड़ा था, बहुत से साथी मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिला था। 37 दिन के उस आंदोलन में व्यक्तिगत रूप से उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको सबसे ज्यादा खुशी कब मिली, जब उनके कार्यालय में एक पुराना साथी प्रशासनिक अधिकारी बन के गया, संस्थापन अधिकारी बन के गया। जब उनको खुशी हुई, और मेरे से ज्यादा बनी, संकल में शिक्षा संकुल में मैं नौकरी करता हूं, वहां एट ए टाइम 300 से 350 बाबू बैठते हैं। हमारे लगभग 10 से 12 विभाग चलते हैं साथियों। उन विभागों में एक अल्पसंख्यक विभाग भी है, एक संस्कृत शिक्षा भी है। सबसे पहले अधिकारियों के प्रमोशन संस्कृत शिक्षा में हुए थे, हमारे तो बहुत बाद में हुए थे। ये बाकी नीचे के एलडीसी यूडीसी को कुछ नहीं मिला, और इनके यहाँ केवल 2, एक संस्थापन अधिकारी, 2 प्रशासनिक अधिकारी बने। उसमें ये सारे ऑफिस वाले मेरे पास आए और आके कहा भाई साहब मजा आ गया, हमारे गजेटेड अधिकारी बन गए। ये भाव हमारे मन में पैदा हमेशा रहना चाहिए। मुझे क्या मिला इससे कोई मायने नहीं रखता है, मेरी कौम को क्या मिला, मेरे साथियों को क्या मिला, मेरे समाज को क्या मिला। ये अगर हम सोच के कृत संकल्पित होकर बैठेंगे तो ये मान के चलना, जब उन सबको मिलेगा तो मेरे हिस्से में तो अपने आप मेरे भाग्य में लिखा होगा, जो मिलेगा ही मिलेगा। साथियों, बहुत से साथी ऐसे उस आंदोलन में थे जिन्होंने 37 दिन वो आंदोलन लड़ा और 38वें दिन उनका रिटायरमेंट था। लेकिन वो साथी अगर ये सोचते कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला नहीं, हमें, हमारी कौम को, हमारे समाज को, हमारे परिवार को क्या मिला, इस विचार के साथ हम सब लोग बैठे हैं। और साथियों, जैसा मैंने आपको कहा था कि शाम की अगले 7 दिन की भोजन व्यवस्था हो चुकी है। समस्या सबसे बड़ी ये हो रही है कि 7 दिन में भी 14 ऐसे साथी हैं जो ये चाहते हैं कि हम भी इन्हीं 7 दिनों के अंदर भोजन करें। उन सब से मेरा निवेदन है, 7 दिन की व्यवस्था हमारी हो चुकी है। अगले 7 दिन अगर हम इस मैदान में रहे तो हम आपसे संपर्क करेंगे। ईश्वर करे हम खुशी खुशी हमारे घर जाएं और हमारे घर का ही भोजन। बहुत से साथी ऐसे हैं यहाँ पे जो लगभग आज 46 दिन से, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा,
क्योंकि मंच पे भी बहुत से साथी बैठे हैं, 46 दिन से अपने घर की चौखट का मुंह तक नहीं देखा है। बहुत साथी ऐसे बैठे हुए हैं और उनका, और ये इस तरह के मिथ्या चीजें जो फैलाते हैं ना, कल रात को भी मैंने एक भाई था, कोई बाहर से आया और पांडाल में आके एकदम से बकता हुआ आया और आके कहता है भाई साहब सब आप सेल्फियां ले लो, अपनी अपनी फोटोएं खींच लो। कहते क्यों? कल सुबह 10 बजे तो आपका सारा कार्यक्रम बाइंड अप हो जाएगा, आपका समझौता हो जाएगा। और सभी लोग लग गए फोटो खींचने में। मैंने कहा क्या हुआ? कहते भाई साहब वो एक आदमी आया, वो ऐसे ऐसे कह गया। मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी ना होता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपका अध्यक्ष आपके मंच से पूरी तरह घोषणा करेगा। सभी तरह के लोग लगे हुए हैं और ये ऐसा नहीं है कि अभी लगे हुए हैं, जब भी संघर्ष हुए हैं, जितने भी संघर्ष हुए हैं, ऐसा नहीं है बाबुओं के संघर्ष में। आप किसी भी संघर्ष की स्टोरी को उठा के पढ़ लेना, उसमें इस तरह की प्रवृत्ति के लोग उस संघर्ष को कैसे खत्म किया जाए, कैसे कमजोर किया जाए, कैसे उसकी मनोदशा को तोड़ा जाए, कैसे उसमें हम ऐसे ऐसे प्रकार की हमारी कारस्तानियां करें कि संघर्ष बिखर जाए। लेकिन संघर्ष कभी भी नहीं बिखरता है। क्यों नहीं बिखरता है? कि जो संघर्ष के नेतृत्वकर्ता होते हैं उनके भी दृढ़ संकल्प होते हैं, और जो संघर्ष में संघर्षशील व्यक्तित्व होते हैं उनके भी दृढ़ संकल्प होते हैं, और वो संघर्ष हमेशा परिणाम के साथ आता है। साथियों, जैसा मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको कहा कि 100% अच्छे परिणामों के साथ हम जाएंगे, और कई वक्त आते हैं कि कुछ न कुछ लेके जाएंगे। अरे साहब, कुछ न कुछ ले जाना होता ना तो हम दूसरे तीसरे रोज ही यहां से चले जाते। हम तो सब कुछ लेके जाने के लिए बैठे हैं। जो 11 सूत्री मांग पत्र है उसमें सब कुछ लेके जाएंगे, कुछ भी ऐसा बकाया छोड़ के नहीं जाएंगे कि आने वाले भविष्य में बाबू को लड़ना पड़े। इसी संकल्प के साथ बैठे हैं। साथियों, फिर एक बार आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको हर बात बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? अब तो आप भी जवाब देते देते थक गए मेरे हिसाब से। बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? बतानी चाहिए। जय हिंद, जय संगठन। एक बार पूरी ताकत से बोल दो, बाबू एकता जिंदाबाद, पूरी ताकत नहीं आई। बाबू एकता जिंदाबाद, बाबू एकता जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज और माफी चाहता हूं मैं वक्तव्य खत्म करने से पहले, कि राज सिंह जी कह रहे थे कि हमारी एक एक मिनट की खबर सरकार तक जा रही है। ये और भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सरकार को एक एक मिनट की खबर जानी भी चाहिए, वरना पिछले आंदोलनों में तो हमें भी जुआनी पड़ती थी कि साहब आज हमने ये किया है, ये किया है, वो किया है। और आज मुझे एक नई जानकारी और मिली है, ये आपके 2-3 यूट्यूबर बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिनके किसी के 50,000 फॉलोवर है, किसी के 70,000 है। और ये जो है, इनसे मुझे जानकारी मिली है कि इनसे करीब करीब नेता जो आपके इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो, और करीब करीब सरकार के वो प्रशासनिक अधिकारी जिनको आपके आंदोलन का निर्णय करना है वो बड़े आराम से जुड़े हुए हैं, और आपकी पल पल की रिपोर्ट एक एक मिनट की वो लेते हैं। किसके माध्यम से? इनके माध्यम से। इसके अलावा भी कुछ इधर आपकी सरकारी गाड़ियां आती है, वो फोटोग्राफी वगैरह करके लेके जाती है। साथियों, ये सब सिलसिले चलते रहेंगे। अब मुझे खुशी है कि हर मिनट की रिपोर्ट अगर यहां से हो रही है, इसका मतलब है कि हम हमारी हल्की सी दिशा का फर्क अगर कर रहे हैं, वो भी सरकार तक जा रहा है। इससे बढ़िया उपलब्धि हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो ये जो यूट्यूबर बैठे हुए हैं, इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। लेकिन साथियों, आप भी एक बात का ध्यान रखो, आप 2 बैठे हो, 3 बैठे हो, 4 बैठे हो, आपस में आप किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी मत करना, क्योंकि आप सभी बाबू हो और आप सब ये अच्छा काम कर रहे हो। आप अपने स्तर पे सरकार तक ये मैसेज दे रहे हो। लगभग आप ये मान के चलो, मुझे जो जानकारी आई है दोनों तीनों के माध्यम से, लगभग आपके आंदोलन को 1.5 से 2 लाख आदमी रोज देख रहे हैं। 1.5 से 2 लाख आदमी अगर रोज देख रहे हैं, जिनमें सरकार के भी, तो ये
अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। और ये मान के चलना आप कि जीत 100%, 101% राजस्थान मंत्रालय कर्मचारियों की होगी। हम इस पंडाल से बहुत कुछ लेके जाएंगे। कब लेके जाएंगे, किस समय लेके जाएंगे, किस क्षण लेके जाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। और अध्यक्ष जी ने आके कहा है कि कुछ ही समय है, बहुत अच्छी बात है। वरना आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो? पूरी तरह तैयार हो क्या? तैयार हो तो जो साथी अनशन के नाम देना चाहते हैं वो आदरणीय मोदी जी को या अपने संबंधित जिला अपने कार्यक्रम नहीं रुकने चाहिए। इनका काम है, ये कल आदेश दे दे तो कल अपन यहां से रवाना हो जाएंगे साथियों। और आप ये मान के चलना, जिस दिन अपन जाएंगे पूरे जोश खरोश और पूरे शानदार तरीके से इस उद्योग मैदान, इस सिपरा पद से अपन विदाई लेंगे। और ऐसे अपन मुंह लटका के तो मरे ही नहीं जाएंगे, चाहे और कुछ हो या नहीं हो। एक दो को यहाँ शहीद ही होना पड़े, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ये सोचे कि इनको ऐसे भेज दें तो वो किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और अभी आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। तो आप साथियों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की शाम की आपकी भोजन की व्यवस्था यही इसी पंडाल में रात्रि को सोने वालों की है। और आपकी इच्छा के अनुसार जो साथी सोते हैं उन्होंने कहा कि चपाती, तो आज आपकी चपाती की व्यवस्था है। इसलिए आप सभी लोग डटे रहिए। सभी व्यवस्थाएं धीरे धीरे आपकी चाक चौबंद हो रही है। जय हिंद, जय संगठन। इच्छा हो तो एक बार जोर से बोल देना मेरे साथ, बाबू एकता जिंदाबाद, बाबू एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे। जिंदाबाद। जय जय संगठन। साथियों कल हमारे चित्तौड़ के जिला अध्यक्ष भाई राकेश जी मोर का जन्मदिन है। तो रात्रि विश्राम जो इस पंडाल में साथी करते हैं उनकी भोजन व्यवस्था उन्हीं की तरफ से है, व्यक्तिगत रूप से। तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार साथियों। धन्यवाद राज सिंह जी चौधरी, धन्यवाद वीरेंद्र जी दादीज और धन्यवाद राकेश जी मौर्य। जन्मदिन की शुभकामनाएं हम आपको कल भी देंगे, आज भी आपको एडवांस में जन्मदिन की शुभकामनाएं। और अगले वक्ता भाई